अब इसमें आप में जो दूसरा वीडियो में आपका बनाता हूं, ये आपको नाम आइसोमर्स पे आपका बनाता हूं। पहले आइसोमर्स, तो इसमें आपका आइसोमर्स बेसिकली आपका नाम देखो, इसमें अगर हम कंसीडर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हम करते हैं आपका नाम देखो, तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अ गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट ओनली वन कंपाउंड आपका नाम देखो, जैसे H2SO4 है आपका नाम देखो जैसे। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री में अगर जैसे हमने C4H10 आपका ले लिया कार्बन कंपाउंड्स, तो उसके जैसे नाम होते हैं। कार्बन अगर लंबी चेन में हो तो नॉर्मल आपका हो गया, अगर एक चेन आपका लंबे आपका स्ट्रेट वे में हो तो आपका नॉर्मल हो गया। एक आपका जो कार्बन आपका अगर चेन में आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अगर डबल चेन आ रही है उसको क्या कहेंगे, ये हमने इसका नाम। तो नाम सबसे पहले आपका नाम आइसोमर्स को हमने डिफाइन करना है आपका नाम। तो नाम देखो, दिस इज नाउ द ऑर्गेनिक compounds having same molecular formula, MF, same molecular formula, but now different structure formula. Structure आपका नाम दिस द for आपका are known as आपका नाम देखो, दिस इज द आइसोमर्स। ऐसा नहीं कि कोई आइस में मर गया उसको आइसोमर्स कह रहे हैं आपका नाम देखो। इसका मतलब दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स क्या हुआ कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन देम इज नोन एज आइसोमर्स आपका नाम। जैसे आपका नॉर्मल ब्यूटेन होगा आपका नाम देखो दिस, या आइसोब्यूटेन आपका हो गया नाम। इज दैट क्लियर नाउ, समझ रहे हैं आप? तो ना इसके बाद अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो आपके हिसाब से आइसोमेरिज्म क्या होगा सर? जी, आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली विद हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम्स आपका होता है आइसोमेरिज्म आपका नाम देखो दिस इज इट क्लियर? तो ना अब जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको देना है, तो देखो C4H10 मैंने ले लिया, C4H10। नाउ देखो, ओहो C4H10 इसका नाम आपका ब्यूटेन है, ब्यूटेन है। क्योंकि ब्यूटेन क्यों है कि ना देखो, कार्बन के आपका नाम हैज आपका नाम 4 एटम्स, तो कार्बन के जब 4 एटम होंगे तो बट हो, बट ऐसे क्लियर होगा। कार्बन का 1 होगा तो मैथ, 2 होगा एथ, 3 होगा प्रॉप, ऐसे आपका ना देखो। लेकिन अब ये किसके साथ जुड़ा हुआ आपका ना देखो, आपका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन आपका एन, इसका सफिक्स देखो आपका एन, एन है आपका नाम, तो आपका बट प्लस एन ब्यूटेन आपका हो गया नाम देखो दिस। और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2 और प्लस आपका नाम देखो 2 होता है। तो ना अब देखो इसमें आइसोमर्स की बात कर रहा हूं, ये ब्यूटेन तो आपका नाम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो ना अब देखिएगा, व्हेन कार्बन इज इन स्ट्रेट चेन, इसको लीनियर चेन भी आप कह सकते हैं आपका नाम देखो जैसे। तो कार्बन C4, कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन 10 सिंगल बॉन्ड 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 सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। तो देखो आपका नाम वैसे कायदे से क्या बना देखो आपका H3C, सिंगल बॉन्ड आपका देखो ना CH2, देखो सिंगल बॉन्ड आपका CH2 और सिंगल बॉन्ड आपका नाम देखो CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है आपका नाम देखो दिस इज द, ये आपका देखो नाम दिस इज द, ये क्या आपकी स्ट्रेट चेन आपकी हो गई। तो स्ट्रेट जब होगा तो इसका नाम होगा नॉर्मल, नॉर्मल या एन आपका कहेंगे, तो इसका जो नाम हो जाएगा अब आपका एन ब्यूटेन हो जाएगा, एन ब्यूटेन।
दूसरा देखिए ना, व्हेन कार्बन इज इन ब्रांच, ब्रांच ऊपर हो या नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका नाम देखो दोस्तों। कार्बन जब ब्रांच में होगा आपका नाम देखिएगा तो उस समय इसका नाम क्या होगा जी, उस समय इसका नाम क्या होगा? आर यू श्योर? आइसो होगा? श्योर, वेरी नाइस। तो उस समय इसका नाम आइसो होगा। देखिए आपका नाम देखो तो देखो 1 2 3, जो ये ब्रांच होगी ये फर्स्ट और लास्ट में नहीं लगेगी, ये बीच में लगेगी। ऊपर लगाइए या नीचे लगाइए ऐसा कोई नहीं। आपने जैसे मैंने इस कार्बन को 4 कार्बन तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। H3 C सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये देखो CH, ब्रांच यहाँ लगी है तो आपका देखो जैसे तो देखो CH3 और इधर आपका CH3 और इधर देखो आपका ना फिर आपका देखो CH3। इसको जो आप कहेंगे यू विल से दैट इज आइसोब्यूटेन, आपका कहेंगे दिस इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन याद रखिएगा, इसमें नियो नहीं बनता है, याद रखिएगा। नियो के लिए 2 चाहिए, 2 ब्रांच चाहिए, याद रखिएगा। जैसे नियो के लिए 2 ब्रांच चाहिए आपका नाम, इसलिए इसमें आपका सिर्फ 2 ही इसके आइसोमर्स बनेंगे आपका नाम देखो देख सकते। तो अगर कोई पूछेगा ब्यूटेन में तो 2 आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड ब्यूटेन आर पॉसिबल, 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन इज पॉसिबल ओनली। एक आपका क्या बनेगा एन ब्यूटेन और एक आपका आइसो आपका बनेगा आपका नाम देखो देख सकते। अब यहाँ पे 3 आइसोमर्स आपके पेंटेन के बनते हैं आपका नाम, 5 आइसोमर्स आपके हेक्सेन के बनते हैं आपका नाम देखो जैसे। अभी आपको बता देता हूँ आपका नाम देखो जैसे। अब ये तो आपका ब्यूटेन का है आपका नाम देखो जैसे। तो अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि हमने पहला एग्जांपल लिया आपका नाम देखो जैसे था ब्यूटेन, ब्यूटेन का ओके। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हाट इट वाज C4H10। इसके 2 आइसोमर्स बने, एक तो आपका देखो नाम N ब्यूटेन बना जब आपका नाम व्हेन कार्बन इज इन स्ट्रेट चेन, और दूसरा आप क्या बना आपका आइसोब्यूटेन बना, आइसोब्यूटेन व्हेन 1 कार्बन was in आपका नाम when 1 carbon was in branch आपका नाम देखो दर्शन। तो आइसोमर्स आपका हो गया, मींस आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका क्या होगा C4H10 हो गया, और ये क्या बना N ब्यूटेन, और आपका देखो दिस आइसोब्यूटेन आपका ये बन गया आपका नाम देखो दिस। क्लियर सर? अब हम दूसरा एग्जांपल आपका नाम सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं आपका नाम देखो दिस। मैं लूँ इसको हेक्सेन का ले लेता हूँ, हेक्सेन। तो ना हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब C6 कितना सर? हाइड्रोजन के कितने होंगे? C6 40 एग्जैक्टली। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आपका हेक्सेन। ये क्यों लिया अब आपको क्लियर करता हूं आपका नाम देखो दिस दोनों तरफ से आपका नाम। तो देखो फर्स्ट आपका देखो ना व्हेन कार्बन इज इन अ लॉन्ग चेन, जब कार्बन एक लॉन्ग चेन में हो यानी कि स्ट्रेट आपका नाम चेन या लीनियर चेन में हो, नो ब्रांचेज आर अलाउड। तो देखो उस समय देखो कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, up to this 13 and 14. तो देखो ये H3C, देखो सिंगल बॉन्ड CH2, ना दो सिंगल बॉन्ड CS2, सिंगल बॉन्ड CS2, सिंगल बॉन्ड CS2, ये कार्बन लॉन्ग चेन में, और आपका देखो ना दिस इज द सिंगल बॉन्ड CS3। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि दिस इज कॉल्ड द आइसोहेक्सेन। हाँ सॉरी एन सॉरी नॉर्मल, तो लॉन्ग चेन में तो एन या नॉर्मल आपका, सॉरी ब्यूटीफुल। एक दूसरा देखिए आपका नाम, अब व्हेन कार्बन इज इन अ ब्रांच ओनली, जब हम आइसोमर्स बनाते हैं तो हम एक लॉन्ग चेन में करते हैं और एक ब्रांच में करते हैं। नहीं अभी देखो ही बता रहा हूं, लॉन्ग और ब्रांच में सिर्फ वहां होगा जब ब्यूटेन होगा, उससे ऊपर आपका नियो भी बनने लग जाएगा। वहां खाली ब्यूटेन में आपका एन नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल ब्यूटेन, और आपका आइसो ब्यूटेन बनेगा, उसमें नियो ब्यूटेन नहीं बनेगा, क्योंकि नियो बनने के लिए दोनों डायमंड रिंग, आपका रिंग होनी चाहिए, ऊपर भी नीचे भी कार्बन लगना चाहिए। getting my points? So now look at this, only one carbon is either upside or down, नीचे। तो अब जैसे कार्बन, इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यहाँ होंगे। जो एक बचा कार्बन है वो या तो यहाँ नहीं लगेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट में नहीं लगेंगे, यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं आप इसको, ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं आप। तो आप कहाँ पे लगाना चाहेंगे, आप मुझे बताइए। वेर यू, यहाँ लगाएंगे कहाँ लगाएंगे? बीच में, नीचे, बीच में, यहाँ लगाना चाहते हैं? ओके ठीक है सर, बीच में लगा। बीच में लगाने से क्या फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से भी उधर से भी इसकी काउंटिंग की जाती है। एनीवे, तो देखो आपका 1 2 3 4 5, ओके 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। ठीक है सर, अब देखिए, ठीक है CH3 देख रहे हैं सर, ये आपका दिस CH2, इधर CH2 है सर, फिर देखो आपका CH, ये CH, लेकिन इसमें नीचे से ब्रांच देखो CH3 की लगी है, इसके नीचे लगी है सर। नाउ दिस, ये आपका देखो CH2 आपका, और ये देखो आपका CH3। तो व्हेन कार्बन इज इन ए ब्रांच, इसको आपने क्या बोला, आइसो। ठीक हो गया, तो इसका नाम आपका कायदे से अगर आप देखेंगे, इसका नाम आइसो हेक्सेन हुआ। वेरी नाइस। लेकिन इसका दूसरा नाम देखिए, आपका नाम, इसका दूसरा नाम देखिए आपका, अब देखो काउंटिंग जहां पे चेन होगी, जहां से नजदीक पड़ेगी, लेकिन इसमें क्या, आपने अगर ये यहां लिया होता तो यहां से 1 2 पे आ जाती, लेकिन ये दोनों तरफ से कहीं से भी देखो 1 2 3 4 5, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब तीसरे नंबर पे आपका नाम देखो दोस्तों, तो तीसरे नंबर पे आपका नाम, तीसरे नंबर पे चेन है, इस चेन का नाम क्या है आपका, मिथाइल। तो थर्ड में मिथाइल आपका 1 2 3 4 5, कार्बन कितने बच गए, 5, इसका मतलब 3 मिथाइल पेंटेन। या तो इसका नाम आइसोहेक्सेन या इसका नाम 3 मिथाइल पेंटेन। गॉट इट? आप देखिए नाउ, व्हेन कार्बन हैज डबल चेन, एक ऊपर 1 अपसाइड एंड अनदर डाउन, एक ऊपर और एक नीचे हो जाती है। आपका नाम देखो दस। अब आपका देखिए ना, तो देखो
1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, फर्स्ट और लास्ट में नहीं लगेंगे, इन दोनों में लगेंगे। तो आपने देखो एक कार्बन आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी आपने एक लगा दिया सब कुछ। तो ना देखो 1 1 1 देख रहे सर, 1 1 1 देख रहे हैं, इसमें आपका H 1 1 1 1 1 1। तो इसका मतलब जब कार्बन जब डबल हो जाएगा, डबल चेन, इसका नाम हो जाएगा नियो। तो यो इसका नाम नियो हेक्सेन भी हो गया कायदे से। लेकिन अब देखिएगा जरा, देखो दिस H3C, लोग CH3 भी लिखते हैं क्योंकि C के साथ बॉन्ड बना हुआ मैंने, तो ना देखो दिस CH, इसके साथ देखो आपका ना देखो दिस, तो ये नीचे इसका CH3 है ना, देखो फिर CH, ये देखो, और फिर ऊपर आपका ना देखो दिस ये CH3 है, और ये देखो आपका ना फिर ये आपका CH3 है। तो व्हेन कार्बन इन ए डबल चेन, यानी कि ये कार्बन का इधर भी चेन होगा, तो ये आपका इट्स नेम इज आपका नियो हो जाता है। तो एक तो इसका नाम नियो हेक्सेन हो गया, लेकिन देखो R आपका, अब आपका देखो ना देखो, अब चेन इधर से, जहां से चेन नजदीक होगी, तो इसमें देखो इधर से करो एक ही बात है, देखो 1 2 3 4, इधर से भी करो 1 2 3, देखो तो अब आपका नाम तो 2, देखो इसका नाम 2 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल कॉमा 3 मिथाइल, देखो 2 पे भी 3 पे भी आपका नाम ब्रांच निकली, तो 2 मिथाइल 3 मिथाइल आपका, और कार्बन की अपचार, तो दिस इज द आपका नाम देखो, दिस इज द ब्यूटेन आपका हो गया। या इनको दोनों को 2-3 मिथाइल 2 बार आया, तो देखो डाई मिथाइल ब्यूटेन भी इसको आपका कहा जाता है आपका नाम देखो, तो उसमें कॉमन ही आएगा फिर। क्या चीज 2 हमने फिर 2-3 लिखा है। तो 2 और 3, ये 2 कॉमा कर दो आप, 2 कॉमा 3 दोनों में आपका ये 2 डाई मिथाइल आपका ये हो गया सर आपका। और कई लोग क्या करते हैं, इसको एक ही जगह लगा देते हैं आपका नाम देखो जैसे, तो ये आपका इसका नाम ये हो सकता है। तो आपका इसका मतलब आपका क्या हो गया, जो आप आइसोमर्स पढ़ रहे थे, आइसोमर्स में आपका क्या हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन रिप्रेजेंट 2 or more different compounds. This is because in organic compounds the same carbon atom can be arranged in several ways to give different structures and hence different compounds आपका दे सकते हैं। तो ये आपका नाम आइसोमेरिस आपका हो गया। तो नॉर्मल ब्यूटेन कब होगा, मैंने हैज ए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आपका होगा। आइसो कब होगा, जब आपका ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, और नियो कब होगा, जब डबल ब्रांच होगी, रिंग भी उसको कहते हैं या डायमंड भी उसको कह सकते हैं। तो ये सर आपका आइसोमर्स का था। क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत? तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स आपने इनमें मेनी ब्रांचेज ऑफ आपने देखा। तो दिस इज ये आइसोमर्स भी आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया। फाइन सर।